हाउ टू साउंड मोर पोलाइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में और पोलाइट किस तरह साउंड करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई फ्रेजेस और सेंटेंसेस बोलते हुए आप रूड साउंड करते हैं और सामने वाले को आपकी बात का बुरा भी लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए 8 ऐसे फ्रेजेस लेकर आया हूं जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं और उनको आप पोलाइट वे में बोल सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को आपकी बात का बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात भी कह सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला सेंटेंस आता है दैट इज अ बैड आइडिया, यानी ये एक बुरा आइडिया है। तो अगर आप किसी से कहना है कि बुरा आइडिया, तो ये कहने के बजाय कि दैट इज अ बैड आइडिया, उसको सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर दैट इज अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता कि ये एक ठीक आइडिया है, या मुझे यकीन नहीं है कि ये ठीक आइडिया होगा। तो इस तरह से आप अपनी बात भी कह सकोगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया। मतलब हो जाएगा दैट इज अ बैड आइडिया की जगह आप बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों गिव मी योर बिजनेस कार्ड, यानी अगर आप किसी से बोलना चाहते हो कि अपना बिजनेस कार्ड दे दो, तो डायरेक्टली ये बोलने के बजाय कि मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दो, आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड। इसका क्या मतलब हो गया, ये आपने एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया उससे, इस तरीके से आपने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपको कोई दिक्कत है अगर मैं आपका बिजनेस कार्ड दूं, तो आपको कोई दिक्कत है। तो ये कहने के बजाय कि मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दो, या आप डायरेक्टली कहने के बजाय कि मुझे अपना बिजनेस कार्ड दो, आप ये बोल सकते हो डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, अगर मैं आपका बिजनेस कार्ड में, तो आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप अपनी बात भी कह दोगे और ये सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, पोलाइट वे में आप कह सकते हो इस तरह से। आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है आपका आई वॉन्ट अ हैमबर्गर, मुझे एक हैमबर्गर चाहिए। तो यानी कि अगर आप किसी होटल वगैरह में या किसी रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर भी करते हो आई वॉन्ट अ हैमबर्गर, तो ऐसा लगेगा आप किसी को डायरेक्टली कमांड कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो। तो इस तरह से ही कहने के बजाय ये रूल लग सकता है, तो इसलिए आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू एक्सक्यूज मी हैव अ हैमबर्गर। तो देखा आपने, डायरेक्टली कहने के बजाय कि आई वॉन्ट अ हैमबर्गर, मुझे एक हैमबर्गर दो, ये काफी डिमांडिंग लग रहा है आई वॉन्ट अ हैमबर्गर, या फिर ये कमांड लग रही है, तो आप इसकी जगह ही बोल सकते हो आई वुड लाइक टू हैव अ हैमबर्गर। तो ये पोलाइट वे में हो जाएगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। आइए देखते हैं थर्ड फ्रेज, फोर्थ फ्रेज क्या है। फोर्थ फ्रेज है टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, मुझे बताइए आप कब मिल सकते हो, मैं आपसे कब मुलाकात कर सकता हूँ, कब आप अवेलेबल हो। तो ये आप इस तरह से बोलोगे मुझे बताइए आप कब अवेलेबल हो, तो इसे बुरा भी लग सकता है। तो आप इसकी जगह क्या बोल सकते हो, इसकी जगह आप बोल सकते हो लेट मी नो। टेल मी की जगह आप यूज कर सकते हैं लेट मी नो, फिर आप सेंटेंस एज इट इज लिख सकते हैं व्हेन यू आर अवेलेबल। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, इसकी जगह पे आप वो यूज कर सकते हो लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। ये बहुत पोलाइट वे है और बहुत अच्छा तरीका है किसी से पूछने के लिए कि आप मुझे कब मिल सकते हो, प्लीज मुझे बताना कि आप मुझे कब मिल सकते हो, मुझे बताइए कि आप कब मिल सकते हो। तो ये पोलाइट वे हो गया, इसके बजाय आपको ये यूज करना चाहिए। आइए देखते हैं फिफ्थ पेज में। फिफ्थ पेज है योर वर्क इज नॉट गुड, अगर किसी का काम आपको पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी मजा नहीं है उसके काम में कि यार इसने कैसा काम करके दिया, तो उससे डायरेक्टली बोलने के बजाय योर वर्क इज नॉट गुड, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। किस तरह से बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड आप बोल सकते हो इसकी जगह पर विद योर वर्क, मैं आपके काम से सहमत नहीं हूं या संतुष्ट नहीं हूं।
तो ये कहने के बजाय कि योर वर्क इज नॉट गुड, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, आप ये बोल सकते हो आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, यानी मैं आपके वर्क से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। आइए देखते हैं सिक्स फ्रेज क्या। सिक्स फ्रेज है सेंड मी द रिपोर्ट। जॉब वगैरह में अपने कोवर्स के साथ ये बोलने के बजाय, इस तरह के फ्रेज यूज करने के बजाय कि सेंड मी द रिपोर्ट, तो आप इस तरह से उसको बोल सकते हो। Do you please send me the report? Send me the report. तो सेंड मी द रिपोर्ट डायरेक्टली बोलने के बजाय आप ये यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और अपनी बात आप कह भी सकोगे। आइए देखते हैं सेवंथ फ्रेज क्या है। सेवंथ फ्रेज है आई हेट दिस सॉन्ग। हेट और इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये काफी इम्पोलाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, काफी रूड होते हैं, तो इस टाइप के वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो आई एम नॉट fond of this song. I am not fond of this song. Yep, I am not very fond of this. I am not very fond of this song. यानी कि मुझे सॉन्ग से नफरत है। डायरेक्ट ये वर्ड बोलने के बजाय आप ये यूज कर सकते हो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस सॉन्ग, यानी कि ये सॉन्ग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है या मैं इस सॉन्ग का, इस गीत का शौकीन नहीं हूँ। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो। आइए देखते हैं एट फ्रेज क्या है। एट फ्रेज है आपका यू आर रॉन्ग। जैसे डायरेक्टली ये बोलने के बजाय यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो आप इसकी जगह आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर रॉन्ग, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं अगर किसी से गलती हो गई, किसी को कोई बात आपकी, किसी को बिल्कुल बात पसंद नहीं आई है, उसकी कोई गलती है, तो आप उससे बोल सकते हैं, बोलने के बजाय कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, आप उससे बोल सकते हो आई थिंक यू आर मिस्टेकन, यानी कि इससे आपने अपनी बात भी कह दी और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो उससे कहने के बजाय यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, उससे कह सकते हो मुझे लगता है यू आर मिस्टेकन, आपसे गलती हुई है, आप गलती करो। तो ये हो गया आपका इस वाले फ्रेज का पोलाइट वर्जन। दोस्तों ये थे वो ऐसे फ्रेजेस जो आप पोलाइट वे में किसी से अपनी बात कहने के लिए पोलाइट वे में आप ये फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।